कुणाल ने अनिका को बताया उसके खोए हुए बेटे का राज। अनिका की बेटी रिया और रोहित मारवा के बेटे आर्यन ने क्यों की अपने माँ बाप की अदला बदली। क्या है अनिका के खोए हुए बेटे का सच। कुणाल समझ चुका था कि अगर उसे रागिनी उर्फ अनिका चाहिए तो उसको किसी भी हालत में उस खोए हुए बच्चे के बारे में बताना ही होगा। रुको, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अनिका को पिछले 6 सालों से बस इसी पल का इंतजार था। बीते 6 सालों में वो 6 सेकंड के लिए भी अपने बेटे को भूल नहीं पाई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी ममता के आंसू कुणाल देखे। अनिका ने तभी अपने बैग से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए, लेकिन नादान कुणाल को लगा कि अनिका वहां से जाने के लिए सनग्लासेस लगा चुकी है। वो तुरंत अनिका की ओर बढ़ा। देखो रागिनी, मैं सच में नहीं जानता कि उस बच्चे का क्या हुआ। दरअसल वो अनिका के पापा गौतम ने ही उसे किडनैप किया था। बस सिर्फ वही जानते हैं कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ है। कुणाल की ये बातें सुनकर अनिका की सारी उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया। एक पिता कैसे अपनी ही बेटी को उसके बच्चे से जुदा कर सकता है। लेकिन एक बात थी जो अनिका अच्छी तरह समझ चुकी थी, और वो ये कि अब कुणाल उसके किसी काम का नहीं है। इसलिए वो कॉफी शॉप में कुणाल को अकेला छोड़कर वहां से चली गई। कुणाल को उसका ये बर्ताव काफी अजीब लगा। अनिका कॉफी शॉप से होटल की ओर जा रही थी, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उसकी बेटी रिया और रोहित मारवा के बेटे आर्यन ने मिलकर एक प्लान बनाया है। एक ऐसा प्लान जो रोहित और अनिका दोनों की जिंदगी को बदल देगा। और अपने इस प्लान के मुताबिक रिया और आर्यन ने एक जैसे कपड़े, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स भी पहन ली थी, और दोनों हूबहू लग रहे थे। अनिका जैसे ही होटल में अपने रूम के बाहर पहुंची, उसने देखा रिया रूम के बाहर ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में खड़ी है। I'm sorry, Mama is late. अनिका को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो अपनी बेटी रिया समझ रही है वो रोहित मारवा का बेटा आर्यन है। एक माँ होने के बावजूद न जाने कैसे अनिका अपने खून को पहचानने में धोखा खा गई, या फिर उसने जाने अनजाने अपने खून को पहचान लिया था। आर्यन एकटक अनिका को देख रहा था, मानो उसकी नन्ही आंखें पूछ रही हो कि माँ, तुम अब तक कहाँ थी। अनिका, जो कि आर्यन को रिया समझ रही थी, वो भी हैरान थी कि आखिर आज रिया को हो क्या गया है। कि तभी आर्यन ने अनिका को हक कर लिया, और जिस माँ के स्पर्श के लिए आर्यन सालों से तरस रहा था, वो ममता का एहसास अनिका ने एक पल में उसे करवा दिया। अनिका की प्यार भरी थपकियों से आर्यन उसके कंधे पर सर रखकर तुरंत सो गया। सोते हुए आर्यन को लिफ्ट में लेकर अनिका नीचे गई। दोनों का प्लान किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने का था। लिफ्ट जैसे ही नीचे पहुंची और दरवाजा खुला, सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित और अनिका की नजरें मिली, पर दोनों के होंठ खामोश थे। आर्यन को थपकी देते हुए अनिका लिफ्ट से बाहर निकली, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद अनिका ने मुड़कर लिफ्ट की तरफ देखा। रोहित मारवा अब वहीं खड़ा अनिका को देख रहा था। जैसे ही अनिका ने रोहित की ओर देखा, वो बहुत एम्बैरेस हुआ और हड़बड़ी में लिफ्ट के टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। जैसे ही लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची और लिफ्ट का दरवाजा खुला, रोहित ने सामने देखा ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में रिया लिफ्ट का इंतजार करते हुए खड़ी है। रोहित, जो पहले से ही डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया, तुम फिर यहाँ खड़े हो? रूम से अकेले निकलने को कितनी बार मना किया है? Why don't you listen to your dad? डैड, ये वो शब्द था जिससे रिया का बचपन अब तक अनजान था। रिया को खुद के कानों पर यकीन नहीं हुआ और उसने चिल्लाते हुए कहा, डैड, आखिर आपको ढूंढ ही लिया। क्या है आर्यन और रिया का प्लान जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, और जिसे सुनकर अनिका भी हैरान हो जाएगी। और क्या कुणाल अनिका के करीब आने की फिर करेगा कोशिश? इसका जवाब जानिए इसके फुल एपिसोड में। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको उसी फुल एपिसोड में मिलेगा। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।